नमस्कार दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। आइए शुरू करते हैं स्टैट्स का एक ऐसा वीडियो जहां पर हम मीन निकालना सीखेंगे, वो भी दो पार्ट में। पहले पार्ट में सीखेंगे फाइंडिंग मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे एक ऐसा सवाल जिसमें आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहां? आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। तो दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा जहां पर आपको बोला गया है कि ये डेटा है, इसका आपको अज्यूम्ड मीन से निकालना है मीन। तो अज्यूम मीन मेथड में होता क्या है? नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कुछ अज्यूम किया जाएगा। अज्यूम कैसे करते हैं? अपने मन से अज्यूम करते हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें जब आप टेबल की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन तो आपको दिख गया होगा, इसका हमने डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाला है। उसी सवाल का अब हम निकाल रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। यहां पर आपकी क्लास वाला एक कॉलम सेम रहेगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम सेम रहेगा, क्लास मार्क मतलब मिड टर्म वाला भी सेम रहेगा कॉलम। नया क्या मिला? नया मिला आपको DI, मतलब पहले क्या होता था डायरेक्ट मीन मेथड पे, FI इंटू XI करते थे और उसका हम समेशन ऑफ FI XI निकालते थे। लेकिन यहां पे क्या चेंज हुआ? यहां पर चेंज हुआ कि यहां पर DI आ गया। अब आपको FI DI करना है। देखिए FI DI का आप सब निकालने वाले हैं कुछ ऐसे, राइट? सो इस तरह से हम लोग ये सवाल करने वाले हैं। अब होता क्या है DI होता है डेविएशन, राइट? और डेविएशन किससे? जो आपने एक मीन अज्यूम किया है उससे XI की सारी वैल्यू से डेविएशन। हम जरूर इस पे आएंगे, पहले हम मिड वैल्यू मतलब XI की वैल्यू लिख लेते हैं। 0 से 20 के बीच में क्या है? 10, 20 से 40, 30, राइट? अब DI आपको मैंने बोला यहां पर A की वैल्यू निकालनी है। A मतलब एज्यूम्ड मीन। आपको क्या लगता है कि अज्यूम मीन क्या आना चाहिए? यहां पर आपको अज्यूम मीन निकालना पड़ेगा। कुछ भी मीन अज्यूम कर लीजिए। आप यकीन मानिए, आप 100, 200, 500, 700, 900 कुछ भी मीन अज्यूम कर सकते हैं। इसका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, हर बार आपको आंसर सेम मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं कि यह है XI माइनस IA। अगर मैं यहां पर A की वैल्यू 100 मान लेता बाय चांस, तो यहां पे क्या होता है एक बार देखिए। यह है आपका XI, तो यहां पर किस तरह की वैल्यू आती? कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू आती? -90, -70, -50, -30, 10। फिर आप इसको FI से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू -90, 10 इंटू -70, 20 इंटू -50, और फिर आप ऐड करते, कितनी बड़ी वैल्यू आती। कैन यू बिलीव इट? क्या ये फिजिबल होता? नहीं होता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जो आपका A रहेगा, जो आपका एज्यूम्ड मीन रहेगा, इसको आप हमेशा टेबल के अकॉर्डिंग मानिए, टेबल में से ही किसी को मानिए। और प्रेफरेबली ये कहा जाता है कि ठीक है, टेबल में से अगर 1 2 3 4 5 टर्म में से किसी एक को मान ही रहे हो तो कोशिश करो कि हमेशा मिड टर्म को लिया जाए। कोशिश करो कि हमेशा मिड टर्म को लिया जाए। अगर कभी 4 है या फिर 6 टर्म्स दी हुई हैं तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा लूं, बीच में तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो उन बीच में से जिसको लेना है ले लो, राइट? कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है किसको लेना है। बस जितना आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे उतना आपको सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी। सॉल्व करने में आसानी कैसे पड़ेगी? ध्यान से देखिए। लेट A इज इक्वल टू 50, मेरी लिमिट वैल्यू यही है, दिख रही है। अब DI क्या होगा? XI 10 -50। अब बीच की वैल्यू लेने से फायदा क्या हुआ कि एक बार तो इसने अपनी खुद की वैल्यू 0 ही दे दी, तो 0 हो गई। तो क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई करूंगा 20 इंटू 0 तो यहां पर 0 आएगा। अरे FI DI में वैल्यू छोटी रहेगी तो ऐड करने में आसानी पड़ेगी ना। कैलकुलेटर थोड़ी है आपके पास, आपको तो ये ऐड करके लिखना है, तो यहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। वैसे ही अब आपने 10 -50 लिखा, आ गया -20, आ गया -40, आ गया -20, और यहां पर आया कितना? 20, यहां आ गया 40। सो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अब मैं जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा FI इंटू DI तो आएगा मेरे पास वैल्यू
अब देखिए, अब यहां पर कुछ वैल्यू नेगेटिव है बड़ी बड़ी और कुछ वैल्यू है पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव होके बहुत छोटी वैल्यू आपको मिलने वाली है। यही तो हमें चाहिए था। अब इनको ऐड करना, सॉल्व करना आसान, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एज्यूम मीन से आप कंफ्यूज ना होइएगा। आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए प्रेफरेबली आप इसी क्लास मार्क से मतलब एक्सआई से वैल्यू लें और कोशिश करें कि बीच की वैल्यू लें। अब 50 ले लेंगे तब भी चल जाएगा, 70 ले लेंगे तब भी चल जाएगा, 30 ले लेंगे तब भी चल जाएगा। लगभग आंसर में आपको सहूलियत होगी। आंसर हमेशा मीन का सेम आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन में भी आसानी पड़ जाती है, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव में -40। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपका अभी तक मीन का फॉर्मूला क्या था, लेकिन अब क्योंकि आप कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से, एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला चेंज, क्योंकि देखिए आपके पास DI आ गया है, अब आपके पास FI XI नहीं है। जब आपके पास FI XI नहीं है तो आप पहले FI DI लिखिए और इसमें आप इसको A+ मतलब A क्या है आपका, एज्यूम मीन, राइट। इसको आप कैपिटल A स्मॉल a जैसी आपकी श्रद्धा वैसे ले लीजिए। ये आपका एज्यूम मीन है। तो आप बताइए मुझे एज्यूम मीन मतलब कितना, 50, ओके। FI DI मतलब -40, बिल्कुल सही। और समेशन ऑफ FI क्या था आपका 50, तो यह आ गया आपका 50। अब ये आया आपका, दिस इज योर फाइनल मीन। आई होप आपको मेरे पिछले वीडियो में जब हमने डायरेक्ट मीन मेथड से किया था तब आपको आंसर याद होगा कि हमने सेम क्वेश्चन किया था और उसका आंसर भी 49.2 ही आया था। मतलब आप चाहे डायरेक्ट मीन से करें या फिर एज्यूम मीन से या स्टेप डिवीजन मेथड से, आपके आंसर हमेशा सेम आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। बस ये वाले कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आई होप यू गॉट इट, नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये है सवाल ऐसा जहां पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं। यहां पर x और ये y दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मजा आने वाला है इसमें। यहां पर आपको मीन की वैल्यू दी है 42 और टोटल फ्रीक्वेंसी दी है 100। तो आपने बनाया बढ़िया सा टेबल और आपको मेरे पिछले वीडियो की बात समझ में आई होगी और याद भी रही होगी कि जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आएगा तो भैया आपको करना है सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवाल को डायरेक्ट मीन मेथड से, राइट। डोंट चूज एनी अदर मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मीन मेथड बेस्ट है, आसान है और आंसर सही आएगा। यहां पर आपने टेबल बनाया क्लास का, फ्रीक्वेंसी का, और क्लास साइज आपको पता ना क्या होती है, 0 से 10, मतलब इसके बीच में क्या है, क्लास साइज है। तो इसकी क्लास साइज क्या हुई, 10 से 20, क्लास साइज क्या हुई 10। तो जो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, उसको बोलते हैं क्लास साइज। यहां पर आपके पास है क्लास मार्क XI। क्लास मार्क क्या है, XI। अब आपको पता है कि भाई क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू क्या होगी 5, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा FI XI। सो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि आपको मीन दिया हुआ है 42, मतलब फॉर्मूला रहेगा मीन इज 42, समेशन ऑफ FI XI निकालना पड़ेगा हमें, और समेशन ऑफ FI 100 गिवन है क्वेश्चन में, टोटल फ्रीक्वेंसी। दोस्तों आपको यह चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि हमारी पहली इक्वेशन यहां से बनने वाली है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा आपका, इसको पूरी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व तो कम कर ही लेंगे, लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये इन सब का सम इज इक्वल टू 100 आया है, और x और y के फॉर्म में यहां भी इक्वेशन बनेगी, x और y के फॉर्म में यहां भी इक्वेशन बनेगी, और वो सॉल्व होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। और यहां से क्या बनेगा आपका, देखिए ये बनेगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, और यहां से इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट। अब आप सोचिए, इसमें इतनी कैलकुलेशन है, क्या आपको लगता है कि ये सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा सवाल आपको मेरे करने के बाद कम से कम आपको 2 बार करना पड़ेगा यही सवाल, और उसके बाद ऐसे 2-3 और सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके आपको इतनी टफ कैलकुलेशन सॉल्व हो पाएंगी। बहुत टेम्परामेंट चाहिए। देखा जाए तो उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इट टेक्स टाइम। आपको टेम्परामेंट के साथ ये पूरी कैलकुलेशन को बारीकी से करनी पड़ती है, बिना मिस्टेक के। आई होप यू गॉट इट। मैं इसको छोड़ता हूं, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यस कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट्स का, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का, आपके सजेशन का, आपकी कंप्लेंट्स का
आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ वेट कर रहा है। और यस, मैथ्स रेडी ऐप पर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.